नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जी के देसाई सर में। कैसे सभी लोग सब बढ़िया होंगे, यही कामना करते हैं और यही कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आज जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के अंदर हम कुछ रियासतें पढ़ेंगे जिनका एकीकरण, यानी कि राजस्थान कुछ रियासतें मिलकर क्या बनी थी, एक पूरा राजस्थान का एक स्वरूप बना था। जिस प्रकार का राजस्थान अभी हम देखते हैं तो उसको हम जो है राजस्थान का एकीकरण कहते हैं। उस समय जो है टोटल जब भारत आजाद हुआ था उस समय की स्थिति की मैं बात करूं तो उसमें जो है 19 रियासतें थी। ठीक है, 3 ठिकाने थे और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद बात करते हैं अपन, आगे बढ़े इससे पहले जो है आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना, है ना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आगे अपन बात करते हैं, इससे पहले सबसे पहले इंट्रो की बात करते हैं अपन। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हमारा टॉपिक है। पिछली क्लास के अंदर जो है हमने प्रजामंडल आंदोलन जितने भी थे वो सारे अपन ने समाप्त कर लिए थे। लगभग 12-13 प्रजामंडल जो है हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। उससे बाकी वाले क्लास के अंदर हमने प्रजामंडल एक एक दो दो करके पढ़े थे क्योंकि वो बड़े थे। और जो है लास्ट के अंदर हमने छोटे छोटे प्रजामंडल, कुल टोटल जो है 12 प्रजामंडल हमने पढ़े थे, बड़ी क्लास में हुई थी। ठीक है, देख लेना अगर नहीं देखा हो तो प्रजामंडल आंदोलन। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के एकीकरण की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय या फिर आजादी के आसपास जो है भारत जब आजाद हुआ था उस समय जो है राजस्थान किस प्रकार दिखता था, उसके अंदर कितनी रियासतें थी। अभी मैंने बताई थी 19 रियासतें थी उस समय। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने थे, एक था। और इसके अलावा जो है ठिकाने कितने थे, तो 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे उसकी मैं बात करता हूं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आजादी के समय, राजस्थान, आजादी के समय राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर मैंने अभी भी बात की थी कि यहां पर जो है सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे 19 रियासतें थी, 19 रियासतें। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है 3 ठिकाने थे, ठिकाने लिख सकते हैं, ठिकाने लिख सकते हैं। ठीक है, मारवाड़ी और हिंदी दोनों। अपन बात करते हैं नंबर 3 की कि नंबर 3 कौन सा है। तो नंबर 3 जो है एक केंद्र शासित प्रदेश था यहाँ पे, केंद्र शासित। जैसे अपन अजमेर या फिर जो है अजमेर मेरवाड़ा भी अपन कह सकते हैं। 3 ठिकानों में जो है अपने लावा, कुशलगढ़ और नीमराना आते थे। और जो 19 रियासत है उसमें कौन कौन सी आती है उसमें लिखते हैं। उससे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको जो है कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों के अंदर हुआ था। लगभग जो है सारी रियासतें मिल चुकी थी। केंद्र शासित जो अपना ये केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, और एक जो अपना सिरोही था उसके अंदर आबू देलवाड़ा थे। वो क्षेत्र जो है अंतिम जो चरण के अंदर मिले थे। बाकी जो है 4 चरणों के अंदर लगभग बाकी सारी रियासतें जो है वो मिल चुकी थी। अपन बात करने वाले हैं इन 19 रियासतों की, 3 ठिकानों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की। अब देखो, मान लो राजस्थान का एकीकरण करना है तो क्या होगा कि इनको इन 23 इकाइयों को, है ना, टोटल इकाइयां जो जोड़े अपन, है ना, अपन को मान लो कुल इकाइयों का प्रयोग करके जिनको बनाना था वो थी टोटल 23। ये 23 इकाइयां जो थी हमारे सामने थी और इनको जोड़ के हमको एक मान लो राज्य बनाना था। ठीक है, वो कौन सा था, राजस्थान। तो मान लो कि जो 23 है उनमें से ये एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ये तो हाथ में है किसके, भारत सरकार के में, क्योंकि जो ये अंग्रेजों ने सौंप दी थी किसको, भारत को। भाई ये अंग्रेजों के पास तो थे 3 तो ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। और यहाँ पे कौन कौन से, मैंने बात की थी यहाँ पे लावा, कुशलगढ़ और अपने नीमराना, ये तीनों किसके पास थे, अंग्रेजों के पास, है ना। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भी अंग्रेजों के पास था। तो ये जो है चारों इकाइयां किसको सौंप दी गई थी, अपने भारत सरकार को। तो ये तो यहाँ पे मैटर ही नहीं था, है ना, ये तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, इनको जिधर भी चाहे उधर मिला सकते हैं। बाकी बच गई ये 19 रियासतें। मैं बात करता हूँ 19 रियासतों की, बाद में बात करेंगे कौन कौन सी थी। लेकिन उन 19 रियासतों में से भी कुछ रियासतें जो है अपने बाहर हो गई थी। कैसे, सबसे पहले देखो, जो ये 19 रियासतें थी इनकी अगर मैं बात करूं तो 19 रियासतों में से जो है 4 रियासतें आगे हम पढ़ेंगे कि एक अधिनियम आया था जिसके तहत जो है ये कहा गया कि जिस भी रियासत की, क्या हो गया कि जिस रियासत की एक मतलब कि जो 1 लाख से 10 लाख से अधिक तो क्या होगी उसकी जनसंख्या होगी, और जो उसकी आय है वो 1 करोड़ से अधिक होगी, वो क्या कर सकती है, अपना स्वतंत्र जो है अस्तित्व रख सकती है। ठीक है, ये अधिनियम आया था भारत सरकार की तरफ से। उससे पहले भी कई रियासतों के आए थे, अंग्रेजी सरकार के भी 1-2 आए थे, उसकी भी बात करेंगे अपन। लेकिन जो है कितनी रियासतों का अपन को करना है टोटल उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बच गई, तो 4 रियासतें ऐसी थी जिसकी 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या थी और अपने 1 करोड़ से ज्यादा क्या थी, आय थी, कितनी, 4। तो टोटल कितनी बच गई यहाँ पे, 18, 18 मतलब कि 14 बच गई, है ना, 15। इन 15 का हमको क्या करना है, एकीकरण करना है। इसमें से भी जो सिरोही है उस सिरोही को जो ये कहा गया, क्या कहा गया
कि जो सिरोही है, जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई साहब हम तो किसमें रखेंगे, अपने बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे पहले ध्यान रखना, वर्तमान का गुजरात और जो महाराष्ट्र है वो एक ही हुआ करता था। बॉम्बे बाद में जो है अपने गुजराती भाई और जो मराठी भाई है वो लड़ पड़े थे अपनी भाषा के लिए, इसलिए जो गुजरात एक अलग से जो है प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, तो टोटल अब कितनी बच गई, एक और घटा दिया तो 14 बच गए। अब इसके बाद में जो है जैसलमेर ने ये कहा था कि जिधर जो है जोधपुर यानी मारवाड़ जाएगा उधर ही हम जाएंगे, तो इसलिए जैसलमेर भी कम हो गया। टोटल जो है हमको 13 रियासतों को क्या करना है, अब एकीकरण करना है, तो ऑटोमेटिक जो है बाकी रियासतें भी इसके अंदर आ जाएगी। कैसे आएगी वो बाद में देखेंगे अपन, है ना। तो अब बात करते हैं मैं कि हम बात करते हैं कौन कौन सी 19 रियासतों की, 19 रियासतें कौन कौन सी थी वो अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा, है ना। स्पीड थोड़ी शुरू में हो सकता है तेज रही हो क्योंकि वो उसी समझाने की चीज थी, है ना। बात करते हैं हम नंबर 2 की, वो है ठिकाने। कितने थे, 3 थे, है ना। कौन कौन से, एक तो लावा, दूसरा कुशलगढ़। हमने जो है कुशलगढ़ प्रजामंडल भी पढ़ा था और मैंने बताया था कि ये जो है बांसवाड़ा का क्या था, एक ठिकाना था, है ना, ध्यान रखना। बात करते हैं आगे अपने नीमराणा। ये हो गया अपने पास 3 ठिकाने, है ना। अब बात करते हैं बची हुई 19 रियासतों की। 19 रियासतें कौन कौन सी थी, ठीक है, क्रम से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलवर की, नंबर 1 अलवर। 19 रियासतें लिखते जाओ साथ साथ में शायद, ठीक है। अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली, करौली, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। आगे बात करते हैं अपने मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर। आगे बात करते हैं अपन सिरोही, करौली आ गया। इसके बाद में बात करते हैं किशनगढ़, किशनगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, शाहपुरा, डूंगरपुर, गिनती देख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 19वीं एक बाकी रह गई है, जिसमें से कौन सी आ गई, अलवर आ गई, भरतपुर आ गया, अपना धौलपुर आ गया, करौली आ गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, शाहपुरा और डूंगरपुर। भरतपुर आ गया, करौली। देखो ये आपकी कितने आ गए, 19 रियासत है, ठीक है। अपने बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो एक था कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। बाद में बात की हमने कितने ठिकाने, 3 थे, कौन कौन से, लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, है ना। और जो रियासतें थी कितनी थी, 19, जिसमें बात की हमने अलवर की, भरतपुर की, धौलपुर की, करौली की, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर और
शाहपुरा और डूंगरपुर, ठीक है। लिखो फटाफट। ये रियासतें थी, इनकी मदद से हमको क्या बनाना है, राजस्थान बनाना है। 7 चरणों के अंदर बना था, वो 7 चरण अलग अलग कौन कौन से थे वो पढ़ेंगे। उससे पहले अपने एक चीज पढ़ेंगे कि इससे पहले मान लो राजस्थान सरकार से पहले या अंग्रेजी सरकार ने जो है कुछ या तो कदम उठाए हो या किसी रियासत ने जो है ये कदम उठाए हो, मान लो कि पढ़ने के लिए, क्योंकि जो है लगभग 1944 या 45 के आसपास जो है ये फिक्स हो चुका था कि भारत जो है क्या होने वाला है, आजाद होने वाला है। तो इसके आसपास किसी ने मान लो कि ट्राई किया हो, है ना, या फिर उससे पहले ट्राई किया है किसी ने, उसकी बात अपन करेंगे। लिखो फटाफट यहाँ पे। सॉरी। लिखो दीदी। इसके अंदर जो है 19वीं रियासत थी टोंक, यही मेरे को लग रहा है ना, टोंक। तो टोटल जो कितनी रियासतें होगी, 19। ठीक है, हो गया आपका मामला पूरा सेट। लिख लो फटाफट, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से तो, है ना। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन कि कौन कौन सी मान लो कि अधिनियम आया हो, ठीक है, कुछ मान लो नियम आया हो इससे पहले कि मान लो कि अपने जो रियासती भारत है या जो अंग्रेजी भारत है उसको मिलाने की या फिर कोई ऐसा संघ बनाने की ऐसी मांग उठी हो पहले, उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन को कोई अगर अधिनियम आता हुआ दिखता है अंग्रेजी सरकार की तरफ से, तो वो था भारत भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो कि आया था 1912 के अंदर। आप सोच रहे होगे कि जो भारत आजाद हुआ था वो 1947 के अंदर हुआ था, लेकिन ये अधिनियम पहले कैसे आया, कि भाई पहले आ गया होगा, ठीक है, अंग्रेजी भारत ने निकाला है तो पहले भी आ सकता है। तो बात करते हैं अपन आगे की, क्या 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 हुआ था इसमें। तो इसमें मांग ये हुई थी कि जो रियासती भारत है, रियासती भारत प्लस जो अंग्रेजी भारत है, ठीक है, जहां पर अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सरकार का अपने क्या है शासन है, वो हो गया हुआ है अंग्रेजी भारत। जहां पर राजाओं का शासन है वो क्या हो गया अपने रियासती भारत। तो इन दोनों को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, यानी दोनों को मिला दिया जाए और यहाँ पे जो है एक अपने अलग से संघ बनाया जाए, उसको कहते हैं अपन अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, है ना। ये जो है यहाँ पे बनाया जाए, ये मांग किसने रखी, तो अपने किसने, अंग्रेजी सरकार ने। इसके बाद में कुछ और नियम आए थे, उनमें भी यही मांग रखी गई थी, जिसमें से जो है अगला एक अधिनियम आता जैसे कि क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन जो आया था उसके अंदर भी सेम मांग थी। और इसके बाद में बात कर सकते हैं अपन कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ये जो मिशन थे अपन कह सकते हैं इनके अंदर भी जो है सेम टू सेम, ठीक है, सेम बात लिखनी वापस रिपीट करनी जरूरी नहीं है। ये जो मान लो यहाँ पे यही मांग हुई थी कि जो रियासती भारत है और अंग्रेजी भारत है उन दोनों को मिला के जो है क्या बनाया जाए, अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। ये किस कहां पे मांग हुई थी, अंग्रेजी सरकार के द्वारा मांग हुई थी। इसके बाद में जो है अधिनियम कुछ आया था जैसे क्रिप्स मिशन आया था, या कैबिनेट मिशन जो है ये भी आया था, जिसके अंदर सेम टू सेम मांगे हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिए, लिख लो। इसके बाद में जो है कुछ रियासतों ने, ये तो अंग्रेजी सरकार के जो कुछ प्रयास जिसके अंदर उन्होंने क्या बनाना चाहा, अंग्रेजी भारत और रियासती भारत को एक बनाना चाहा था। इसके बाद में कुछ राजाओं ने भी, है ना,
राजाओं ने भी चाह, जब उनको पता चला कि जो है भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों न मान लो कि अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे, है ना। अब यहाँ पे आपने सोचा होगा कि इसका हुआ क्या फिर। देखो बात बताता हूं मैं इसकी, कि देखो कोई भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोना क्यों चाहेगा। मान लो कि अभी बांग्लादेश को कहा जाए कि इसके अंदर जो है भारत के अंदर मिला दिया जाए, तो क्या बांग्लादेश भारत के अंदर मिलना चाहेगा। ठीक है, स्थिति तो ऐसी है कि मिल जाना चाहिए, लेकिन मान लो कि वो मिलना नहीं चाहेगा। क्यों क्यों क्योंकि उसका जो एक स्वतंत्र क्या है अस्तित्व है। जैसे कि अभी मान लो कि छोटी सी रियासत मान सकते हैं अपन किशनगढ़, है ना। किशनगढ़ पहले रियासत थी, जैसे अभी मान लो भारत देश है, उसी तरीके से उसको जो है अपना एक देश माना जा सकता है। उस समय की बात कर रहा हूँ, किशनगढ़ जब रियासत थी, ठीक है, तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है क्यों खोना चाहेगी। आप खुद बताओ भाई। आप अपने जो है मान लो आजादी खोना थोड़ी चाहोगे। आप एक कमरे में बंद करना चाहे अगर कोई, ठीक है, 10 लोगों को, तो आप उनके साथ बंद थोड़ी होना चाहोगे। तो यही बात हुई थी यहाँ पे कि भाई अपना जो है स्वतंत्र अस्तित्व खो दो और जो है आप हमारे साथ मिल जाओ, ये बात हो रही थी। अब क्यों मिले भाई, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो उस समय दो रियासतें अलग बन रही थी, जैसे देश कह सकते हैं या रियासत कह सकते हैं ना। भाई मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे 19 रियासतें थी, उसी प्रकार से दो रियासतें ऐसे मान लो कि और बन रही थी, भारत और पाकिस्तान। देश भी कह सकते हैं, रियासत भी कह सकते हैं। तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर उनके अंदर क्यों मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है, इसलिए जो है इन्होंने इसको मना कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ पे मैंने कहा था रियासती जो अदालत है, उन्होंने भी कुछ प्रयास किए थे कि अपना क्या बना ले, एक संघ बना ले, जिससे क्या हो, मान लो अगर भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन जाए, तो क्या कर सके हम उनसे बार्गेनिंग कर सके, यानी कि नापतोल। ठीक है, नापतोल ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई मान लो चीनी 5 किलो लेंगे या 10 किलो लेंगे। नापतोल का मतलब क्या हो गया, उनसे जो है डील कर पाएंगे। भाई अपने हम क्या रखेंगे, अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो रखना चाहते हैं, ये बात अपन रख सकते हैं उनके सामने, है ना। इसलिए जो अपन अगर बड़ा संघ बनाएंगे, तभी तो अपनी बात में वजन आएगा। एक एक आदमी मान लो किसी ने जाके उठ के कह दे कि नहीं भाई मैं तो अलग से देश बनूंगा, है, तो वो तो हो नहीं सकता ना। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने संधियां तोड़ दी थी अपने जितनी भी रियासत थी उनकी उनसे। उसके बारे में बात करेंगे फटाफट से जो है। अभी अपन बात करते हैं किसकी, राजाओं द्वारा, या अपन कह सकते हैं रियासतों द्वारा किए गए प्रयास, रियासतों के प्रयास एकीकरण के कह सकते हैं अपन। ठीक है, एकीकरण मतलब कि कुछ संघ, अगर मान लो कुछ रियासतें मिल रही है तो एक तरह से एकीकरण ही हुआ। तो ये प्रयास किए गए थे रियासतों द्वारा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह का। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह है, इन्होंने अपना जो है सलाहकार बनाया था इसके लिए कि भाई अपन ये बनाने तो जा रहे हैं, तो सलाहकार भी चाहिए। सलाहकार बनाया था के एम मुंशी को, है ना। किसको बनाया था, के एम मुंशी को क्या बनाया था, सलाहकार बनाया था। यहाँ पे मांग क्या हुई थी, तो यहाँ पे राजस्थान यूनियन बनाने की मांग हुई थी। राजस्थान यूनियन बनाने की मांग हुई। ठीक है, क्या बनाने की मांग हुई, यहाँ पे राजस्थान यूनियन बनाने की मांग हुई। अब इसके अंदर क्या हुआ कि भाई साहब ये क्यों नहीं बना, फिर ये बता दो। तो मैं एक बात बताऊं, यहाँ वाली जो रियासतें थी, बाकी रियासतें थी, इसके अंदर देखो टोटल एक चीज बताता हूँ मैं, एक और चीज यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 19 रियासतें राजस्थान वाली हो, है ना। यहाँ पे 3 अलग अलग राज्य, जो वर्तमान राज्य है उनकी बात करता हूँ, या बड़ी रियासतें उनमें से थी, जैसे कि राजस्थान, राजस्थान, गुजरात प्लस मालवा। ये जो 3 क्षेत्र है, इनकी टोटल जो है 22 रियासतें थी इसके अंदर। ये जो मीटिंग हुई थी उदयपुर के अंदर हुई थी, है ना। ये जो मीटिंग हुई थी कौन सी, जो इसके अंदर राजस्थान, गुजरात और मालवा की 22 रियासतें थी, ये मीटिंग जो है कहां पर होती है, अपने उदयपुर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता कह सकते हैं एक तरीके से कौन कर रहे थे, अपने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह कर रहे थे। और यहाँ पे मांग क्या हुई थी, तो राजस्थान यूनियन बनाने की यहाँ पे मांग हुई थी। तो रियासतों ने कहा, बाकी रियासतों ने, भाई ठीक है, मान लो राजस्थान यूनियन अगर बना ली है, भारत जो 22 रियासतें हैं वो मिलकर अगर राजस्थान यूनियन बना लेती है, तो इसका क्या फायदा होगा। और मान लो फायदे तो बात की बात है, इसके अंदर मान लो कि काम कौन करेगा, अध्यक्ष कौन होगा इसका, यानी प्रमुख कौन होगा, ये बताओ। तो कहा प्रमुख तो कौन होगा भाई साहब, जिसने मान लो कि प्रयास किया है बनाने का, वही होगा। कौन, कि भाई साहब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह होगा। तो कहा भाई साहब जब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को ही आपको बनाना है क्या अपने प्रमुख, तो फिर हमको क्यों बुलाया। भाई हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोके आपके यहाँ मान लो कि नौकरी चाकरी करेंगे, ऐसा तो कैसे हो सकता है। हम भले ही मान लो छोटी रियासत है हमारी, लेकिन हम क्या है, स्वतंत्र है। तो ठीक है, और स्वतंत्र हम रहना चाहते हैं, इसका ये कोई समाधान नहीं है।
है ना। तो बाद में बात की कि मान लो कि इसका जो मान लो कि मुख्यालय कहाँ होगा, उदयपुर में होगा, तो फिर कहा भाई साहब फिर हमको बुलाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो ये प्रयास है वो भी क्या हो गया, विफल हो गया यहाँ पे। और जो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने छोटा सा प्रयास किया था वो भी काम नहीं आया। इसके बाद में जो है यहाँ पे जो अपने डूंगरपुर वाले जो अपने कौन थे, लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने भी प्रयास किया था। इसके बाद में भी कुछ राजाओं ने प्रयास किया था, उसकी भी बात करेंगे। जयपुर वाले जो मान सिंह थे उन्होंने भी प्रयास किया था। आप ये लिख लो अपने मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह वाला, फिर वो तीनों की तीनों साथ में अपन पढ़ लेंगे, है ना। लिखो फटाफट से यहाँ पे। कोटा के राजा ने भी जो है अपने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, वो उसके बारे में बात करेंगे अपन। लिखो फटाफट से। लिख लिया हो, है ना। आगे बढ़े चलो। जो दूसरा प्रयास हमको दिखता है वो किया था कोटा के राजा भीम सिंह ने। जो दूसरा प्रयास कह सकते हैं अपन, वो किया था कोटा के राजा भीम सिंह ने। इन्होंने मांग रखी थी कि हम क्या बनाते हैं, हाड़ौती संघ बनाते हैं। मतलब जो कोटा हो गया, बूंदी हो गया, इसके आसपास के क्षेत्र मिलकर क्या बना लेते हैं, एक अपना हाड़ौती संघ बना लेते हैं, जिससे अपन क्या रख पाएंगे अपनी मांगे, या अपन कह सकते हैं कि जो अपने भारत और पाकिस्तान देश बनेंगे उसके सामने जो है अपनी स्वतंत्र अस्तित्व रखने की मांग रख पाएंगे, है ना। इसलिए जो हाड़ौती संघ की मांग की थी, इन्होंने कहा कि हम क्या बनाएंगे, हाड़ौती संघ। फिर वही सेम बात हो गई कि भाई साहब अध्यक्ष कौन होगा, तो कहा भाई साहब जिसने रखा वही भीम सिंह, है ना। और कहा मुख्यालय कहाँ होगा, कोटा। कि भाई साहब फिर क्यों बुलाया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे निरस्त हो गया एक तरीके से। बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा बात आता है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर थे, वहां के राजा थे लक्ष्मण सिंह। इन्हें इन्होंने भी कहा कि सेम टू सेम वागड़ संघ बना लेते हैं अपन। ठीक है, आसपास की जो रियासतें मिलके। वही सेम प्रॉब्लम यहाँ आई कि भाई साहब जो मुख्यालय है वो एक ही जगह हो सकता है। तो टोटली जो है कुल मिला के बात ये हो रही थी कि राजप्रमुख या फिर कह सकते हैं मुखिया एक तरीके से। ठीक है, और बात हो रही थी किसकी, मुख्यालय की। ठीक है, दो बातें जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे कि मुखिया कौन होगा और मुख्यालय कहाँ पर होगा। तो जो मान लो मीटिंग कर रहा है वही मुखिया होगा। ठीक है, और मान लो कि मुखिया और मुख्यालय दोनों अलग अलग रियासतें को बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी दो रियासतें तो मर्ज हो नहीं रही है, बाकी रियासतें भी जो है मर्ज हो रही है, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसलिए जो वो इसके अंदर मान नहीं रहे थे। ठीक है, क्योंकि पद तो दो ही थे इसके अंदर लगभग लगभग। अब बात करते हैं जो चौथा प्रयास हुआ था वो किया था अपने सवाई मान सिंह सेकंड ने। सवाई मान सिंह सेकंड ने, जो कि क्या थे, जयपुर के महाराजा थे। इन्होंने प्रयास किए थे। ये जो सारे विफल है, अपन को चार प्रयास अपन ने देखे, ये सारे सारे अपन को विफल होते हुए दिखते हैं, है ना। किसी भी के अंदर जो है सक्सेस नहीं मिली थी किसी को भी। न तो अपने अंग्रेजी सरकार को मिली थी, और न ही अपने किसको, रियासती भारत के अंदर जो जितने भी राजा थे उन्होंने प्रयास किया था जितने भी संघ बनाने के लिए। जैसे कि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने किया था, कोटा के राजा भीम सिंह ने किया था हाड़ौती संघ बनाने के लिए, जो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने किया था वागड़ संघ बनाने के लिए, और जो अपने जयपुर के राजा थे महाराजा अपने सवाई मान सिंह सेकंड, उन्होंने भी प्रयास किया था कि जयपुर की जो आसपास की रियासत है, अलवर भरतपुर है, वो भी मिलकर जो अपना एक अलग से संघ बना ले, है ना। लेकिन ये जो प्रयास थे लगातार क्या हो रहे थे, विफल हो रहे थे। और सारे प्रयास जब विफल हुए, उसके बाद में जो है अपने भारत सरकार का मतलब कि जो अंग्रेजी सरकार थे, अंग्रेजी जो सरकार थी, उसका एक अधिनियम आया था, जिसके तहत जो जितनी भी रियासतें थी उनसे क्या कर ली थी, संधियां जितनी भी थी निरस्त कर ली थी। अब क्यों कर ली थी, देखो, जब ये इतने विफल हो गए, सारे 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 प्रयास विफल हो गए, तो रियासतों ने एक बात कह दी, भाई साहब की हमने तो कर रखी है अंग्रेजों से संधि। ठीक है, तो हमारी रक्षा, है ना, भाई हमारा जो स्वतंत्र अस्तित्व है उसकी रक्षा कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों से हमने संधि कर रखी है। जब अंग्रेजों से संधि कर रखी है तो भाई साहब हमारा तो कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा जब हम भारत को आजाद कर रहे हैं तो इन रियासतों को भी संधि से आजाद कर रहे हैं, मतलब संधि जितनी भी संधियां की है हमने, जिस भी रियासत से की है, सबको जो है निरस्त किया जाता है। अब भाई साहब फंस गए पेच। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं अपन। लिखो फटाफट यहाँ पे।
लिख लिया होगा। आगे बढ़े, चलो। अब आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, है ना। इसके तहत जो मैंने कहा था कि जितनी भी रियासतें थी उनसे अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया था, संधियां निरस्त कर दी। उसके बारे में लिखते हैं अपन, समझा दिया है, लिखो। अंग्रेजी सरकार ने भारत स्वतंत्र अधिनियम के तहत सभी रियासतों से संधियां निरस्त कर दी थी। है ना। अब जब निरस्त कर दी तो भाई साहब मैंने कहा था पेच फंस गए। अब जो है मामला हाथ में किसके आ गया, भारत सरकार के। कहा कि अब अपने जो है क्या है, हाथ में है सारी चीजें। अगर हम कुछ छोटा मोटा नियम लाएंगे तो भी ला सकते हैं, बड़ा भी लाए तो भी ला सकते हैं। तो जो उन्होंने बनाया एक विभाग, कौन सा, रियासती विभाग। यहाँ पे जो है भारत सरकार एक विभाग बनाती है। कौन, भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा एक विभाग बनाया गया। कौन सा विभाग, रियासती विभाग। या इसको कह सकते हैं अपन रियासती सचिवालय, है ना। इसके जो ये कब बनाया गया था उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बनाया गया था 5 जुलाई 1947 को, है ना। आजाद होने से पहले बना दिया था क्योंकि पता था अभी आजाद होने वाला है ना। और इसके बाद में इसके अध्यक्ष की बात करूं मैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपने लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। जो इसके सचिव थे वो थे वीपी मेनन। सचिव कौन थे, वीपी मेनन, है ना। तो जो सरदार वल्लभ पटेल है, उन्होंने एक नई अपनी नियम कह सकते हैं या अधिनियम कह सकते हैं, ये निकाला था कि जिस भी रियासत की क्या होगी, जिस भी रियासत की आय कितनी 1 करोड़ से अधिक होगी और जो जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, वो अपना स्वतंत्र मान लो कि अस्तित्व रख सकती है। ठीक है, ये जो अधिनियम आया था इसके तहत जो है, इसके अंडर मान लो कि जो ये दायरा था, है ना, 10 लाख जनसंख्या वाला और 1 करोड़ आय वाला, ये सिर्फ 4 रियासतें जो है पार कर रही थी। यानी इसके अंदर जो है 4 रियासतें मान लो कि क्या कह सकते हैं सफल हुई थी। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले आती है मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। इनके अलावा इनको कहा कि आप क्या कर सकते हैं, अपना स्वतंत्र मान लो क्या रख सकते हैं, अस्तित्व रख सकते हैं। बात करते हैं कितनी आय कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़, है ना। और इसके अलावा अपनी जो जनसंख्या है वो होनी चाहिए 10 लाख, जिसके अंदर जो है अपने मैंने कहा था कौन कौन सी रियासतें आ रही थी, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर कह रहे हैं, बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। ये 4 रियासतें जो थी इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। इनकी जो आय भी 1 करोड़ से अधिक थी और जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा, जब मैंने बात बताई थी आपको कौन सी, कि भाई कितनी रियासतें थी, 19 थी, के जो ठिकाने थे कितने थे, 3, और केंद्र शासित प्रदेश 1, टोटल कितने थे, 23, है ना। अभी इसमें से मैंने कहा था कि ये इन 4 को तो काट ही दो क्योंकि ये तो भारत सरकार को सौंप दिए गए थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो ये तो इनके हाथ में ही है ना। टोटल बच गए 19। 19 में से मैंने कहा था ये 4 जो है स्वतंत्र क्या थे, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए तैयार थे। यानी कि इनकी जो शर्तें थी वो इनको जो है लागू या सफल हो गए थे। इन शर्तों को पूरा करने के अंदर इनकी जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही थी इन 4 रियासतों में। तो 4 रियासतें निकल गई, कितनी बच गई, 15।
अब मैंने कहा था कि जैसलमेर ने ये कहा था भाई साहब जिधर अपने कहा जाएगा मारवाड़ जाएगा यानी जोधपुर जिधर जाएगा उधर भी हम जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी एक भी माइनस हो गई थी, कितनी हो गई थी 14, अब बच गई 14 बच गई, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई साहब सिरोही तो हम ले जाएंगे क्योंकि वहां पे जो है आबू और देलवाड़ जैसे जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है या मुख्य स्थल कह सकते हैं अपन, जिनसे जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई साहब अपने क्या थे, गुजराती थे, ठीक है। वर्तमान का गुजरात उस समय क्या कहां पर था, बॉम्बे के अंदर था। तो उन्होंने कहा भाई साहब हम क्या कहां रखेंगे, आबू देलवाड़ को बॉम्बे के अंदर रखने वाले हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सिरोही भी माइनस हो गई, कितनी बच गई 13। अब भारत सरकार के सामने ये टारगेट था कि हमको क्या करना है, सबसे पहले इन 13 का करना है, ठीक है। बाकी की जो जितनी भी बची हुई मान लो 6 बच गई है ना, उन 6 का बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इन 13 का क्या करेंगे अपन, एकीकरण अपन को करना है। और रियासती विभाग को यही कहा गया कि जो 13 रियासतें हैं उनको उनका क्या किया जाए, अपने एकीकरण किया जाए, ठीक है। कैसे हुआ, प्रथम चरण की बात करते हैं जो कि 18 मार्च 1948 को हुआ था, है ना। बात करो, ठीक है, लिख लो फटाफट से, ये लिखना चाहोगे जल्दी। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, बात करते हैं अपन प्रथम चरण की। 7 चरणों में ये पूरा हुआ था टोटल, जिसमें से पहले चरण की बात करते हैं अपन, प्रथम चरण की। प्रथम चरण, जो पहला चरण है वो स्टार्ट हुआ था अपन कह सकते हैं 18 मार्च 1948 को, है ना। अब इसका उद्घाटन किसने किया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है उद्घाटन। उद्घाटन किया था, उद्घाटन लिखते हैं अपन, उद्घाटन करता कौन थे, तो वो थे नरसिंह विष्णु गाडगिल। नरसिंह विष्णु गाडगिल, है ना। ये क्या थे, इसके उद्घाटन करता थे, किसके, अपने जो प्रथम चरण हुआ था इसके अंदर अपने रियासतें कौन कौन सी थी इसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले आती है अलवर, ये ही क्यों थी अभी उसकी बात करेंगे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, है ना। और इसके प्लस में जो है अपने लिख देंगे यहाँ पे नीमराणा। ये जो थी यहाँ पे इनको जो टोटल जोड़ के जो है यहाँ पे क्या बनाया गया था, मत्स्य संघ बनाया गया था। मत्स्य संघ, है ना। मत्स्य संघ ये जो है अपने बनाया गया था इनको जोड़कर। अब आप सोचोगे कि शुरुआत यहीं से क्यों की, क्यों यही 4 रियासतें और ये जो एक इकाई यानी एक ठिकाना, ठीक है, यही क्यों थे। इनके अलावा कहीं और से स्टार्ट क्यों नहीं किया, या फिर कोई और रियासत तैयार क्यों नहीं हुई, और अगर हुई मान लो ये तो हो गई तो ये क्यों हुई। तो मैं बात करता हूं, जो अलवर हो गया, अलवर और अपने भरतपुर, ये दोनों रियासतें तो भारत के अंडर ही थी। क्यों थी, देखो जो अलवर के राजा थे, है ना, वो और उनके जो अपने दीवान थे, है ना, भास्कर, तो उन दोनों को क्या कर रखा था, जेल के अंदर, यानी या उन पे कह सकते हैं उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। किसका, उनका नाम जो है गांधी जी जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर आ गया था, इसलिए वो दोनों क्या थे, यहां से भाई साहब अपने उस मुकदमे के अंदर जो थे व्यस्त थे, उन पे केस चल रहा था। तो ये जो अपनी रियासत थी अपने अलवर, भरतपुर नहीं अलवर, ठीक है, अलवर रियासत थी, ये तो भारत सरकार के पास ही थी। भरतपुर भी थी, क्यों, क्योंकि जो भरतपुर के राजा है वो यहाँ के दंगों से परेशान होकर जो यहाँ से चले गए थे, ठीक है, यहाँ से जो है छोड़ दिया था भरतपुर को। तो भरतपुर रियासत भी भारत के अंदर थी। अब बात आगे की मनाने की, ठीक है, नीमराना तो पहले ही मैंने कहा कह रखा है कि अंग्रेज सरकार ने सौंप दिया था किसको, तीनों ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो ये भी अपने क्या था, एक ठिकाना था, तो ये तो भारत सरकार के पास ही था। मनाना इन दोनों का था, तो इन दोनों को जैसे ही मनाया तो जो अपने क्या बना दिया, मत्स्य संघ बना दिया। कैसे मनाया अभी वो बता देंगे अपन, ठीक है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं अलवर की, ठीक है। अलवर को जो है यहाँ पे राजधानी बनाया गया था, जो राजधानी है वो अलवर को बनाया गया था यहाँ पे। और जो यहाँ पे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम को, ठीक है। शोभाराम को जो है यहाँ पे क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था।
यहाँ पे जो है तीन दो और पद आते हैं, जैसे अपन की एक तो राज प्रमुख, एक जो है उप राज प्रमुख। तो जो राज प्रमुख है वो भरतपुर के राजा को बनाया गया था, और उप राज प्रमुख जो है धौलपुर के राजा को बनाया गया था। यहाँ पे थे उप राज प्रमुख, वो थे गोपीलाल, है ना, गोपी यादव। भरतपुर के नहीं, करौली के, है ना। एक मिनट, करौली के उपराज प्रमुख वो कितने अपने, सॉरी, और अपने जो धौलपुर के थे, राज प्रमुख उदयपान, है ना। इन्होंने उत्तरदायी सरकार की वो स्थापना की थी कुछ, नहीं वो इन्होंने जो है फायरिंग के आदेश दिए थे, जिसके अंदर जो है छत्तर सिंह और जो पंचम सिंह की वो जो दोनों लोग थे वो शहीद हो गए थे, है ना, वो ध्यान रखना। यहाँ पे थे अपने गणेश पाल, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, थोड़ा समझते हैं, है ना, इनकी सहायता से। ये जो अपने लिख लोगे ना, आप आराम से लिख सकते हो। देखो, बात करते हैं प्रथम चरण की। पहला जो चरण हुआ था उसकी बात करते हैं, 18 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ था इसका नाम, ठीक है। मत्स्य संघ क्यों? क्योंकि जो पहला इसका जो महाजनपद था, यहाँ महाजनपद था, जो क्षेत्र है कौन सा, भरतपुर, अलवर, कोट जो अपने धौलपुर है, ठीक है, और करौली वाला जो क्षेत्र था, इसको पहले मत्स्य संघ कहते थे। और इसके अलावा जो इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। सबको पता होगा लगभग, है ना। अगर आपने 12th पास की है, 11th पास की, तो उसमें जरूर आया होगा। तो बात करते हैं इसके उद्घाटनकर्ता की, वो थे एनवी गाडगिल थे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी इसके अंदर रियासतें शामिल हुई थी, तो 4 रियासतें और एक ठिकाना। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना, ठीक है। इसके अंदर जो है राजधानी, इसकी राजधानी जो किसको बनाया गया था, अलवर को बनाया गया था। जो अलवर के राजा थे उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, इसलिए जो है अलवर को राजधानी बना दिया। कोई यहाँ पे जो है राजप्रमुख बनने वाला था नहीं, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद में जो है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम थे। इसके अलावा जो है यहाँ पे धौलपुर के राजा जो है क्या बने थे, राजप्रमुख बने थे, कौन? उदयभान, ठीक है, उदयभान सिंह। और इसके अलावा जो अपने करौली के राजा थे, कौन? अपने गणेश पाल, वो क्या बने थे यहाँ पे, उपराज प्रमुख यहाँ पे बने थे। इतनी सी बात याद रखिए। इसके बाद में जो है अपने दूसरा चरण पढ़ते हैं, फटाफट से लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा। ठीक है, एक और चीज रहेगी इनकी आय और अपने जनसंख्या लिखना। ये जो मत्स्य संघ बना था, इसकी आय थी 186 CR, और जो जनसंख्या थी वो थी 18 लाख कुछ 27 लाख, ठीक है। 18.27 लाख इनकी क्या थी, जनसंख्या थी, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज पूछ ली जाती है, ये थोड़ी ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे कुछ अन्य मंत्री भी बनाए गए थे, अपन कह सकते हैं, है ना, अन्य मंत्री, भाई जो प्रजामंडल के अंदर थे, जैसे कि गोपीलाल यादव, मास्टर, है ना, मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी लिख लिया, जल्दी से लिखो।
लिख लिया होगा। हेडिंग डालो द्वितीय चरण। दूसरे चरण की अपन बात करने वाले हैं। दूसरा चरण जिसे अपन कहते हैं, ये पहले बात कर लेते कब हुआ था। 25 मार्च 1948। नाम था इसका राजस्थान संघ, या फिर पूर्व राजस्थान, है ना। इसका क्या नाम था, बात करते आगे। उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। तो देखो इनके अंदर जो है पहला अधिवेशन जो हुआ था मत्स्य संघ वाला, मतलब जो अपना पहली मीटिंग हुई थी कौन सी, अपने मत्स्य संघ वाली। और जो दूसरी वाली है ये, इसके अंदर केवल और केवल 7 दिनों का फर्क है। तो क्या वैसे दिल्ली जाएंगे एनवी गाडगिल, है ना, पांच आएंगे, हम दूसरे को बुलाएंगे। इससे अच्छा क्या कर लेते हैं, इसका उद्घाटन जो है अपने एनवी गाडगिल जो है, एनवी गाडगिल जो है उनसे करवा लेते हैं। एनवी गाडगिल, नरसिम्हा विष्णु जो है गाडगिल इनका पूरा नाम था। बात करते हैं अपन थोड़ी सी आगे कि इसके अंदर जो है यहाँ पे राजधानी किसे बनाया गया था। तो राजधानी जो है यहाँ पे कोटा को बनाया गया था। राजधानी, राजधानी कोटा, है ना, किसको बनाया गया था, कोटा। इसके अलावा जो यहाँ पे राज प्रमुख है, वो राज प्रमुख कोटा के राजा भीम सिंह को ही बनाया गया था। भीम सिंह, किसको बनाया गया था, भीम सिंह को। अब देखो कोटा के राजा को मान लो कि भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया, और कोटा वाले को जो अपने कोटा को राजधानी बनाया, तो बूंदी वालों ने कहा भाई साहब हम क्यों मिले हैं, हम क्यों मिले मान लो इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको जो है उप राज प्रमुख बना देते हैं। कहा भाई साहब ये कोटा वाले तो हमसे निकली हुई रियासत है, हम भाई साहब नरू का शासक, नरू का जो शाखा, नरू का शाखा है उसको लेके बैठे यहाँ पे भाई साहब 1200 ईस्वी से, है ना। तो यहाँ पे जो है उप राज प्रमुख बनाया गया था, उप राज प्रमुख। दो थे उप राज प्रमुख बेसिकली, मैं कह सकता हूँ। हाँ, और एक थे अपने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो थे गोकुल, गोकुल राम व्यास, गोकुल राम आसवा, असावा या आसवा, है ना। और उपराष्ट्र प्रमुख यहाँ पे एक तो थे डूंगरपुर के, और एक थे अपने बूंदी के। जो डूंगरपुर वाले थे उनका नाम है लक्ष्मण सिंह डूंगर, लक्ष्मण सिंह, है ना। कहाँ के थे ये, डूंगरपुर के, है ना। और भीम सिंह कहाँ थे, कहाँ के थे, कोटा के। एक मिनट, जो यहाँ पे उपराष्ट्र प्रमुख थे ये बहादुर सिंह, एक मिनट मार्कर नहीं चला, यहाँ वाले थे बहादुर सिंह, बूंदी। तो अब कहा कि दो दो राज प्रमुख, है ना, दो दो राज प्रमुख कैसे बनाया जा सकता है। तो कहा कि ऐसे नहीं है, एक तो क्या है, एक तो कनिष्ठ है और एक क्या है, वरिष्ठ। एक तो मोटे वाला है, एक छोटे राज प्रमुख है, ठीक। तो वरिष्ठ ये थे, कनिष्ठ ये थे, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ पे अलग और कौन सी ये मान लो रियासतें थी जो कि इसके अंदर मिली थी, उनकी बात करूं मैं, ठीक है। अन्य रियासतें कौन कौन सी थी, उनकी बात कर लेते हैं अपन, है ना। वो थी अपने बांसवाड़ा प्लस झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़,
है ना, टोंक। और इसके अलावा अपने यहाँ पे क्या आ चुका है, बूंदी आ चुका है, कोटा आ चुका है, शाहपुरा आ चुका है। और इसके अलावा अपने, ठीक है, ये नाम लिख भी दो साथ में, ठीक है, लिख लो कोटा, या डायरेक्ट ये लिखो यहाँ पे रियासतें कौन कौन सी थी, अन्य मत लिखो, डायरेक्ट लिखो रियासतें कौन कौन सी थी। तो प्लस लिख सकते हैं अपन कोटा, बूंदी, है ना, इसके अलावा अपने शाहपुरा, डूंगरपुर, प्लस यहाँ पे एक और था कुशलगढ़ ठिकाना भी इसके अंदर शामिल किया गया था, कुशलगढ़, है ना, ध्यान रखना। ये कौन कौन सी थी इसके अंदर रियासत थी जो कि इसके अंदर मिली थी, किसके अंदर, राजस्थान पूर्व या राजस्थान संघ के अंदर, है ना। यहाँ के जो अपने बांसवाड़ा के जो राजा थे कौन, चंद्रवीर, उन्होंने कहा कि जो मैं ये विलय पत्र है इस पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी जो है डेथ वारंट में क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब देखो, जो एक मान लो कि बांसवाड़ा मान लो छोटी सी रियासत थी, बड़ी रियासत थी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन था तो एक स्वतंत्र, मतलब थी तो एक स्वतंत्र, ठीक है, रियासत थी ना, तो अपना उसका जो एक स्वतंत्र क्या था, अस्तित्व था। लेकिन अब मान लो जब उस पे मान लो साइन कर देगा वो, है ना, तो क्या बन जाएगा, या तो भारत में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा। और लगभग वो क्या, किस में जा रहा है, वो भारत के अंदर जा रहा है, तो उसने क्या कर दिया, अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो दिया, तो एक तरह से जो है मृत्यु के समान ही है वो, है ना। तो जो बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर, उन्होंने ये बात कही थी, ये लिखेंगे अपन, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, तो लिखो सबसे पहले ये, उसके बाद में अपनी क्लास समाप्त करते हैं। लिख लो फटाफट, लिख लिया होगा। इसी के अंदर लिखना इनकी आय और इनकी जनसंख्या, जो ये अपने राजस्थान संघ बना था, या राजस्थान अपन कह सकते हैं पूर्व राजस्थान बना था, इसकी जनसंख्या कितनी थी और इसकी आय कितनी थी। उसके बाद में लिखे अपन चंद्रवीर वाली बात करते हैं इनकी आय की। जो इनकी आय थी वो थी 190, यानी 190 CR, यानी 190 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख, है ना। अब बात करते हैं इनकी जो जनसंख्या थी उसकी, वो थी 23.34 लाख, 23,34,हजार इनकी क्या थी, जनसंख्या थी। आगे बात लिखो चंद्र सिंह वाली, चंद्रवीर वाली, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, है ना। लिख लो फटाफट। लिख लिया होगा।
ठीक है। इसके बाद में तीसरा चरण होता है, ठीक है, तीसरा चरण होता है, उसके अंदर जो है अपने बाकी जितनी रियासतें थी, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, उनको टारगेट किया गया था, जिसमें से सबसे पहले टारगेट किया गया था अपने मेवाड़ को। उसके बाद में अपने मारवाड़ आ गया, बीकानेर आ गई, और उसके अलावा जो है अपने बची थी जयपुर, वो भी आ गई थी, है ना। तीसरे चरण अपन कल पढ़ने वाले, है ना। एक लाइन थी कुछ, उसके बारे में बात करने चाहेंगे कि मुद्दतें लगी बुनने में ख्वाब का स्वेटर, और तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था, है ना। ये बहुत बढ़िया लाइन है। मेरे को जब मैंने पढ़ी थी एक दफा, तभी मेरे को लगा था कि मतलब क्या खतरनाक लाइन है ना, कि मुद्दतें लगी ख्वाब का स्वेटर बुनने में, और जब तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जाने से पहले वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, है ना। और अगली क्लास जो है उसके अंदर अपना जो एकीकरण है वो भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सभ्यताएं, ठीक है। बहुत बड़ा मजा आने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।